हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आरती चौहान। आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्टली हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उस एग्जांपल्स को देखने के बाद उनका मीनिंग समझेंगे और फिर उन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास 1/4 और 5/8 नंबर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि ये नंबर्स किस फॉर्म में है। ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, रेशनल नंबर की फॉर्म में हो गए। अभी हम क्या करते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो एक डेसिमल एक्सप्रेशन प्रेजेंट करेगा। पर वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे प्रेजेंट करेगा, टर्मिनेटिंग करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग करेगा, इसको ही समझना है हमें। अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करती हूँ तो इसका आंसर 0.25 आएगा। क्लियर है ना। अगर मैं 5/8 को यानी 8 से 5 को डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर कितना आएगा 0.625। आप करके देख सकते हैं, है ना। ये यहीं पर आकर रुक जाता है, यानी एक एंडिंग पॉइंट है इस नंबर का। क्या, 6 पॉइंट के बाद 625 और यहाँ पर पॉइंट के बाद है 25। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में उसका मीनिंग निकल के आता है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद आपका कुछ नंबर्स के बाद क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यानी वो क्या मीनिंग देखो, मीनिंग है इसका एंडिंग, यानी टर्मिनेट्स का मीनिंग होता है एंडिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि हैविंग अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है कि कुछ लाइक 25, ये 25 डेसिमल के बाद 25 आया, ये क्या है आपका फाइनाइट नंबर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद आया 625, ये आपका क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो आई होप ये टर्मिनेट क्लियर हो गया आपको। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपका बुक्स में बहुत सारी बुक्स होती है मैथ्स की, तो अलग अलग नाम दिए रहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नेक्स्ट नेम है रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, या फिर कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल्स नंबर। इनका सबका मीनिंग सेम ही है। क्या है मीनिंग इसका, यह है कि ये कॉन्टिन्यूइंग में रहता है, यानी लगातार चलता रहता है। या फिर कह सकते हैं कि हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। क्लियर। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ नंबर लिया है 2/3। ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप एक बार रिपीट कर लेना, क्या होता है P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो रहा है। अब आइए देखते हैं, 2/3 है। अगर मैं 3 से 2 को डिवाइड करती हूँ तो इसका आंसर कितना आता है 0.6666 आता ही चला जाता है ना। यानी ये जो नंबर है 6, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है 6, वो बहुत ज्यादा सेट में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा टर्म्स में रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये नंबर कैसा है, इनफाइनाइट नंबर है कि कब तक रिपीट होगा, नो आइडिया। अब मैंने दूसरा नंबर लिया है 3/11। अगर ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर एक डेसिमल फॉर्म को तो शो करता ही है, पर कैसा है, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, वो देखना होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 11 से 3 को डिवाइड करती हूँ तो 0.272727 नंबर्स आते चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक नोट, आप रिमार्क डाल सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये बात समझानी है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ना या तो कुछ डिजिट रिपीट होती है या डिजिट्स के सेट रिपीट होते हैं पीरियोडिकली, बार बार। क्लियर। तो यहाँ पे ये 6 डिजिट है, ये 27 क्या है, डिजिट का सेट है। 27 27 27 ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 625 डेसिमल के बाद 625 625, ये क्या हुआ, डिजिट सेट है ना। तो ये पीरियोडिकली क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या फिर क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, या फिर कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं। इस पर एनसीईआरटी में और अदर बुक्स में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स शोन होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। टाइप 1 पहले देख लेते हैं, टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक्सप्रेस 3/1/8 इन डेसिमल फॉर्म। अब इस डेसिमल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है।
3 होल 1/8 को पहले रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 25/8। हमें क्या करना है, 8 से आप 25 को डिवाइड करोगे। तो सिंपल है, आपने ऐसे क्वेश्चन अपनी 5th और 6th क्लास में करे हैं बहुत आसानी तरीके से। अब यहाँ पे 25 को हमें डिवाइड करना है, मेनली सेट ऑफ नंबर्स चाहिए हमें। तो 8 से 25 को डिवाइड करोगे, 3 जा बार तो कितना आ जाएगा 24, तो कितना बचेगा 1, है ना। अब क्या करते हो आप, डेसिमल लगाते हो और पॉइंट, फिर क्या 8 1 जा 8, फिर कितना बचा 2, फिर क्या करना है 2 है, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो फिर हम कैरी 0 ले सकते हैं। तो फिर कितना आ जाएगा 2 जा बार हो जाएगा, 2 जा बार में कितना आ जाएगा 16, दैट मीन्स कितना बचेगा हमारे पास 4, और फिर हम क्या करेंगे डेसिमल लगा लेंगे और 5 जा बार आ जाएगा हमारा 40। अब देखिए हमारे पास आया 3.125, यानी हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3.125। अब आपको एक क्वेश्चन है कि आपको इसको एक डेसिमल फॉर्म में चेंज करना था। इसी में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका आंसर आएगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। आपको पता है ना कि टर्मिनेटिंग मीनिंग क्या होता है, एंडिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है क्या कि वो कंटिन्यू चलता रहता है। या फिर दूसरा तरह से समझ सकते हैं आप क्या, कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा वो एक फाइनाइट सेट को रखता है, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो इनफाइनाइट नंबर्स को रखता है। तो अब ये नंबर कैसा है 3.125, डेसिमल के बाद आ गया है 125, उसके बाद क्या हमारा रिमाइंडर कितना है 0, कुछ भी नहीं है। तो यानी ये नंबर कैसा हुआ हमारा, ये है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा है, टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आया आपको, टाइप फर्स्ट आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बस क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट चेंज करते रहेंगे, फॉर्म यही रहेगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आइए इसी टॉपिक पे हम कुछ नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो टाइप 1 पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस टाइप में क्या बोला है, डिजिट चेंज कर दिया उन्होंने, 2/11 कर दिया है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आपको इसमें फॉर्म होल में नहीं गिवन है तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे कि 2/11 आपको बताना है किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। अदर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी फॉर्म आई है डेसिमल फॉर्म में भी, टर्मिनेटिंग आई है कि नॉन टर्मिनेटिंग आई है, वो बात की बात है। फर्स्टली हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्या है सोल्यूशन। अब हमें 11 से 2 को डिवाइड करना है, 11 से 2 को डिवाइड करोगे आप, क्लियर। अब 2 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर नंबर कैसा है, स्मॉलर है, किससे, ठीक है 11 से, तो दैट मीन्स क्या लगाओगे 0 पॉइंट लगा लोगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 11 से कितनी बार डिविजिबल है ये 1 बार डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 20 में से 11 माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 9। फिर क्या करेंगे आप एक 0 लगा लेंगे और फिर 11 से कितनी बार डिविजिबल है ये 8 बार, यानी कितना आ जाएगा 88। तो 90 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा पूरा आपका पास 20, ठीक है 20 बचेगा। फिर से अदर देन क्या करना है, फिर से आप कितनी बार डिवाइड करोगे 1 बार, तो कितना आ जाएगा फिर से 11, फिर कितना बचेगा 9, फिर 0 लगा लेंगे, फिर आप डिविजिबल करेंगे किससे 8 से और फिर कितना आ जाएगा 88, फिर कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 20, और फिर आप क्या करेंगे 18 18 18, यानी ये डिजिट क्या हो रही है, कंटिन्यू कर रही है अपने आप को, बार बार पीरियोडिकली क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। सेट ऑफ डिजिट या डिजिट क्या करती है, रिपीट करती है, तो वो कौन सा टर्म होता है, वो टर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब देखिए ये नंबर क्या है 0.181818, यानी ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब देखिए ये टर्म कब तक रिपीट करेगी हम दोनों को ही पता नहीं है, पर इस चीज को कि ये यही डिजिट रिपीट कर रही है कि या 18 रिपीट कर रही है, तो आप इस टर्म को एक तरीके से और समझ सकते हैं, अपनी उसमें रिमार्क डाल लेना। यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे बार, आप ब्रैकेट्स बहुत सारे पढ़ते हैं ना, आपने ये कर्ली ब्रैकेट पढ़ा होगा,
स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा होगा, है ना, स्मॉल ब्रैकेट पढ़ा होगा। एक और ब्रैकेट का यूज करते हैं हम, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बार। इस बार की टेंडेंसी ये है, जो बार बार डिजिट रिपीट होती है ये उसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 0.18181818 आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं हम बच्चों 0.18 बार, ठीक है। यानी अगर मैं इस बार को हटाऊंगी तो ये फॉर्म आ जाएगी ये वाली, और इस बार को लगाऊंगी तो फॉर्म आ जाएगी हमारे पास ये वाली, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें 0 पॉइंट समथिंग कोई डिजिट होगी और उसके ऊपर बार लगा होगा। तो फर्स्टली ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो नेक्स्ट टाइप हमारा वही है। तो आइए देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप में पूछा है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्टली आपको पता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं हम। अगर नहीं भी पता मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टर्म है 10/5, ठीक है। ये कैसे नंबर है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर ना डेसिमल फॉर्म को भी शो कर सकता है। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए। तो सिंपल सा है, क्या 5 1 5, 5 2 10, दैट मीन्स 10/5 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/1 और इसको भी हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। ये तो हो गई सिंपली वाला सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। पर अगर आपसे पूछे किसमें फॉलोइंग द डेसिमल्स नंबर, अब हमें क्या है 0.3 बार गिवन है, 0.6 बार गिवन है, 1.4 बार गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए? फर्स्टली हमें पहचानना आना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकेंडली अगर जिस नंबर के ऊपर ये बार लगा हुआ है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है कि ये नंबर क्या कर रहा है? रिपीट आउट कर रहा है। हमने भी समझा था, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 रिपीट करेगा, यहाँ पे 4 रिपीट करेगा, यहाँ पे 6 रिपीट करेगा और यहाँ पे 4 रिपीट करेगा। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे डेसिमल नंबर का, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्टली हम यहाँ पे क्वेश्चन ए को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए क्या कहता है, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन ये कहता है कि 0.3 है, 0.3 बार, ठीक है बच्चों। तो लिखने का तरीका है 0.333, यानी ऐसे, यानी हमने क्या करा है बार को हटा दिया है और 0.3 बार बार आ रहा है। दैट मीन्स ये कैसा नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या करना है, हम ना इस नंबर को x मान लेते हैं। लेट सपोज कि ये नंबर क्या है x है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.33, यानी रिपीट कर रहे हैं नंबर, है ना। एक बार और लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कितनी बार लिखें इसको, है ना। अभी क्या करना है बच्चों, इसका एक स्टेप ये बच्चों आगे आ जाता है, ये वाला कोई सा भी। अगर ये 2 7 होता तो दोनों डिजिट आ जाती, है ना, फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसकी ये वाली डिजिट 3 जो डेसिमल के बाद है वो पहले आ जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पे x के इंटू में कितना होता है 1 होता है ना हमेशा। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब तब भी क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे 1x है, तो एक डिजिट आगे आ जाएगी तो 1 10 हो जाता है x, यानी एक फॉर्म आगे आ गया है तो इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3.333। आई होप क्लियर है इतना। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हेंस हम लिखेंगे हेंस इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 को। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x में से अगर 1x जाएगा तो ऑब्वियसली 9x बचेगा इक्वल्स टू, अगर 3.33 में से 0.333 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर बचेगा 3.000 समथिंग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 भी बचेगा। क्लियर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर
ये 9 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर चला जाएगा किस में, डिवाइड में। तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो x इक्वल्स टू 3 अपॉन 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 1 जा और 3 3 जा 9, यानी 1 अपॉन 3 बच्चों। तो यानी ये कैसी फॉर्म आ गई है, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, किसमें, यानी हमें रेशनल फॉर्म में फाइंड करना था। तो हमारा x की वैल्यू है 1 अपॉन 3, ये क्या हो गया इसका आंसर। अगर आप 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको फिर से ये मिल जाएगा 0.333, और इसको बाउंड करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 0.6 बार क्या होगा, इसका आंसर कितना आता है, इसे नोट डाउन करें आप पहले। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है आपका बी पार्ट 0.6 बार। फर्स्टली क्या स्टेप होगा, ऑब्वियसली 0.666 क्या कर रहा है, रिपीट आउट कर रहा है, बार हटा दिया। हम इसी नंबर को क्या करेंगे, x, लेट सपोज क्या कर रहा है, x माना हमने इसको, तो 0.666 हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हम क्या करते हैं कि एक डिजिट को एक प्लेस आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10 प्लेस पर x इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.66 रिपीट करेगा। आई होप क्लियर है। तो आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, इसको कहेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, हेंस इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टिंग 1, यानी हम क्या करेंगे, सेकंड में से 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अब लिखने का तरीका हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, 10x में से x जाएगा तो फिर ऑब्वियसली 9x बचेगा, इक्वल्स टू, अगर 6.66 में से 0.66 जाता है तो कितना बचेगा, 6.000 बचेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 0 को हम हटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 6। अभी क्या करना है, x को सेपरेट करना है, तो इधर ही मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आ जाएगी डिवाइड में। तो इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो कट डाउन होगा तो कट डाउन कर देंगे। तो 3 से कट डाउन हो जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई है, 2/3। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3/2 आई है, अगर आप 3 से 2 को डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से 2 को डिवाइड कर लीजिए 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और फिर 6 जा कितना आ जाएगा 18, और ये क्या करेगा, टर्म रिपीट करेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपके पास जो नंबर था क्या, 0.6 का सिंपलेस्ट फॉर्म, 0.6 बार का सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर कितना है, 2/3। क्लियर है, आई होप क्लियर है। इसे आप नोट डाउन करें या फिर खुद से सॉल्व करके देखें। तो थर्ड सी पार्ट में क्या बोला है, अब यहाँ पे देखिए, थर्ड सी पार्ट में बोला है 1.4 बार। अभी हमने जो भी दो क्वेश्चन करे हैं वो था 0 पॉइंट समथिंग, या फिर कह सकते हैं 0.3 बार, 0.6 बार। अब यहाँ पे डिफरेंट हो गया है थोड़ा, क्या, यहाँ पे 0 की जगह क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसमें भी कुछ भी डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है आपको, एक ही 2 डिजिट आगे फॉरवर्ड करनी है। क्या करेंगे, इसका बार हटा देंगे पहले, तो 1.4 बार है, तो यानी 4 ही डिजिट क्या होगी। अब ध्यान रखना, अगर 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो वही डिजिट क्या करेगी, रिपीट आउट करेगी। कभी आप 1.44 समथिंग रिपीट करते, वो गलत हो जाएगा। तो 1.444 रिपीट आउट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको x मान लेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.444। क्लियर। फिर क्या करना है, अब 1 ऑलरेडी है, डेसिमल से पहले 1 है, तो आप क्या करेंगे, एक ही डिजिट को आगे फॉरवर्ड करना है आपको। तो यहाँ पर कितना था 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, और पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 444। ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है हमने, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन, फिर क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, हेंस इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 10x में से x जाएगा तो 9x इक्वल्स टू 14 में से 1 जाएगा,
14.44 में से 1.44 जाएगा तो बचेगा 13.000। हम इसको लिख सकते हैं 13.00 को हम क्या लिख सकते हैं 13। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 13/9। देखिए अब x इक्वल्स टू 13/9 आ गया। अब इसको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर इसकी जो होल फॉर्म होती है या कितना होता है इसको हम लिख सकते हैं 13/9 को हम लिख सकते हैं 1 होल 4/9। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1.4 बार की जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो 1 होल 4/9 आई है। आई होप क्लियर है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट रखना है हर क्वेश्चन में, यही स्टेप। अगर एक डिजिट आगे फॉरवर्ड करते हैं तो 10, अगर 2 डिजिट तो 100 और 3 डिजिट तो 1000। यही प्रोसेस चलेगा। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।